हेलो स्टूडेंट, केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्षार धातुओं के रासायनिक गुण या रासायनिक क्रियाएं। रासायनिक गुण और रासायनिक क्रिया में हम एक ही आंसर भी लिख सकते हैं। क्षार धातुओं के रासायनिक क्रियाओं में हम निम्न क्रियाओं को पढ़ेंगे: वायु से क्रिया, ऑक्सीजन से क्रिया, जल से क्रिया, हाइड्रोजन से क्रिया और हेलोजन से क्रिया। वायु से क्रिया में हम ऑक्सीजन से क्रिया करा सकते हैं, पर यह वायु की ऑक्सीजन होगी। प्लस वायु में उपस्थित नमी से मतलब H2O से क्रिया हो सकती है, और वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 से भी क्रिया करा सकते हैं। ऑक्सीजन से क्रिया में हम डायरेक्ट ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे। जल से क्रिया में हम H2O से क्रिया कराएंगे। हाइड्रोजन से क्रिया में हम हाइड्रोजन गैस से क्रिया करवाएंगे, और हेलोजन से हम हेलोजन से क्रिया कराएंगे। हेलोजन के रूप में होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इन चारों में किसी से भी क्रिया करा सकते हैं। रासायनिक क्रियाओं को करवाते समय, उत्पाद बनते समय में सूत्रों में प्लस और माइनस चार्ज का ध्यान रखना चाहिए। जैसे हम जानते हैं कि क्षार धातु तो पॉजिटिव होती है, पर जो ऑक्सीजन का एक परमाणु होता है उस पर 2 माइनस के चार्ज होते हैं। इसका मतलब अगर इन दोनों को आपस में जोड़ना हो तो ऑक्सीजन के 2 माइनस के लिए इसको 2 बार प्लस करना पड़ेगा, तो हम मेटल को 2 बार लिखेंगे। इस तरह M2 हो जाएगा और ऑक्सीजन एक बार। इस कंडीशन में इनके चार्ज बराबर रहेंगे। अब हम हेलोजन की बात करते हैं। जैसे M पॉजिटिव था पर हेलोजन नेगेटिव होता, तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो हम इसे डायरेक्ट MX लिख सकते हैं। तो हमें ये बात ध्यान रखना चाहिए उत्पादों के सूत्र बनाते समय कि उनमें प्लस और माइनस चार्ज बराबर रहे। अब हम वायु से क्रिया कराते हैं, तो सबसे पहले हम क्षार धातु को मान लेते हैं M प्लस O2। M को इसके पीछे 2 नहीं लिखते हैं क्योंकि मेटल एक परमाणु को होता है, इसलिए इसे M लिखते हैं। अगर इसकी संख्या बढ़ानी है तो हम आगे गुणे में बढ़ाएंगे। ऑक्सीजन का जो अणु होता है उसमें 2 परमाणु होते हैं, इसलिए हमें मॉलिक्यूल फॉर्म में से लिखा गया है M प्लस O2। तो हम जानते हैं कि मेटल 2 बार आएगा, अभी हमने थोड़ी देर पहले समझा था, और ऑक्सीजन इस तरह से क्रिया करेगा। अब ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, यहाँ पे एक ही परमाणु यूज़ हुआ है, तो इसे 2 बनाने के लिए यहाँ से 2 से गुणा कर दिया जाएगा। तो 2 दूनी 4, मतलब मेटल कितने हो गए 4, तो हम इसका गुणा 4 से कर देंगे और ये रिएक्शन बैलेंस हो गई, मतलब ये बना मेटल का ऑक्साइड। अगली हम क्रिया करते हैं, ये जो मेटल का ऑक्साइड है M2O, ये वायु में उपस्थित नमी से क्रिया कर सकता है। अगर हम इसको तोड़ के लिखें तो M और यहाँ पर O है, और यहाँ पर है जल, जल को हमेशा लिख सकते हैं HOH। तो यहाँ पे OH कितनी बार है 2 बार, तो एक OH इस मेटल से जुड़ जाएगा और एक OH इस मेटल से जुड़ जाएगा, तो इस तरह बनेगा MOH, मेटल का हाइड्रोक्साइड, जो कि 2 बार बनेगा, इसलिए हम आगे 2 से गुणा कर देंगे। अब जो मेटल का हाइड्रोक्साइड बना है इसकी क्रिया हम कार्बन डाइऑक्साइड से करते हैं MOH। ये मेटल का हाइड्रोक्साइड और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अभी इन दोनों की क्रिया से क्या होगा, पहले जल का एक अणु बाहर निकल जाएगा, तो ये हो गया H2O, तो हम लिख देते हैं H2O। अब M कितनी बार बचे 2 बार, और कार्बन तो प्लस में लिखेंगे M2C, और ऑक्सीजन 2 और 1 3 बार, तो O3, ये होता कार्बोनेट, तो ये हो गया मेटल कार्बोनेट। अब हम समझेंगे ऑक्सीजन से क्रिया। ऑक्सीजन से क्रिया समझने के लिए हमें ऑक्साइडों के प्रकार समझना चाहिए। ऑक्साइड के प्रकार होते हैं सामान्य ऑक्साइड, पराऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड। अब हम ये ऑक्साइड के प्रकार समझते हैं। ये मेटल की ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके इस तरह के यौगिक बनते हैं। अगर हम इसमें प्लस और माइनस चार्ज को बैलेंस करके देखें तो हमें समझ में आएगा कि सामान्य ऑक्साइड, पराऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड कैसे होते हैं। अब जैसे इसमें मेटल है 2 बार, तो M है प्लस और प्लस, ठीक है। तो ऑक्सीजन अकेली है तो ये 2 प्लस है, तो ये वाली ऑक्सीजन कितनी होगी 2 माइनस। अब इसकी बात करते हैं, तो इसमें मेटल कितनी बार है 2 बार, तो ऐसे लिखेंगे M प्लस, तो 2 प्लस हो गए। अब ये जो O2 बची है तो ये 2 प्लस है, तो इस O2 के ऊपर कितने माइनस होंगे 2 के माइनस। अब इसको देखते हैं, यहाँ पर मेटल कितनी बार है 1 बार, तो प्लस। अब ये बचा O2, तो इसको लिखते हैं O2, अब ये प्लस है तो ये वाला माइनस होगा। अब हम इसको समझते हैं
कि जब एक परमाणु के ऊपर डाई नेगेटिव चार्ज हो, मतलब O डाई नेगेटिव हो, इस तरह के यौगिकों को बोलते हैं सामान्य ऑक्साइड। जब O2 डाई नेगेटिव हो तो इस तरह के यौगिक को बोलते हैं पराक्साइड। और O2 नेगेटिव फॉर्म में हो तो इसे कहा जाता है सुपर ऑक्साइड। अब हम ये क्षार धातुओं के यौगिक देते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। इन सब की हमने ऑक्सीजन से क्रिया करी। लिथियम जो होता है वो ऑक्सीजन से क्रिया करके लिथियम का ऑक्साइड बनाता है। इसमें जो ऑक्सीजन है वो किस फॉर्म में है, डाई नेगेटिव फॉर्म में, मतलब O डाई नेगेटिव फॉर्म में। तो ये हो गया लिथियम का सामान्य ऑक्साइड। सोडियम के 2 परमाणु ऑक्सीजन के परमाणु से क्रिया करते हैं और Na2O2 बनाते हैं। ये है सोडियम परऑक्साइड। क्यों? क्योंकि इसमें O2 जो है वो डाई नेगेटिव फॉर्म में है। अब बाकी जो है पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, ये तीनों डायरेक्ट ऑक्सीजन से क्रिया करा। के ने O2 से करा KO2, Rb ने O2 से करा RbO2, सीजियम ने O2 से करा CsO2। अब इसमें जो O2 है वो नेगेटिव फॉर्म में, इसलिए यह है सुपर ऑक्साइड। पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, रुबिडियम सुपर ऑक्साइड, सीजियम सुपर ऑक्साइड। तो हम इस तरह से देखते हैं कि लिथियम जो है वो ऑक्सीजन से क्रिया करके लिथियम ऑक्साइड बनाता है, लेकिन सोडियम ऑक्सीजन से क्रिया करके परऑक्साइड बनाता है, और जबकि पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम ये ऑक्सीजन से क्रिया करेंगे तो सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। अब हम देखते हैं जल से क्रिया। तो हम क्षार धातु को सोडियम के रूप में ले लेते हैं, सोडियम प्लस H2O। यहाँ 2 परमाणु सोडियम के ले लेंगे और यहाँ 2 अणु जल के ले लेंगे। अभी हम इसको समझते हैं। सोडियम के परमाणु कितनी बार है, 2 बार, और जल के अणु कितनी बार है, 2 बार, HOH। तो यहाँ NaOH से क्रिया कर लेगा और बना लेगा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये NaOH से क्रिया कर लेगा और बना लेगा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। मतलब हमारे पास जो कास्टिक सोडा मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेंगे वो कितनी बार बनेंगे, 2 बार। प्लस ये दोनों परमाणु H2 गैस के रूप में बाहर निकल जाते हैं। यह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है और हाइड्रोजन गैस इतनी तीव्रता से बाहर निकलती कि जल में विस्फोट हो जाता है। एक और अभिक्रिया समझते हैं, जैसे लिथियम ले लेते हैं, 2 बार लिथियम ले लो, 2 बार H2O ले लो, तो इस तरह से बनेगा 2, और सोडियम की जगह Li लिख दो, LiOH प्लस H2। अगला आगे देखते हैं हाइड्रोजन के साथ क्रिया। तो यहाँ M जो होता है मेटल 2 बार ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं H2। तो यहाँ M कितनी बार है, 2 बार, और H2 को भी तोड़ देते हैं तो H भी कितनी बार है, 2 बार। MH मतलब मेटल का हाइड्राइड। तो MH कितनी बार बनेगा, 2 बार। तो यहाँ लिख देते 2MH। इसी तरह अगर हम देखें, हम सोडियम ले लेते हैं तो 2Na प्लस H2, तो बन जाएगा 2 और मेटल की जगह Na लिखते हैं, Na और H, तो 2NaH। अब इसमें क्या होता है, ये पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव होता है। मतलब जो क्षार धातुएं होती है वो हाइड्रोजन से क्रिया करके आयनिक हाइड्राइड बनाती है। हाइड्रोजन से क्रिया करेंगे तो ऐसे यौगिक हाइड्राइड कहलाएंगे, ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं तो यौगिक ऑक्साइड कहलाते हैं, नाइट्रोजन से क्रिया करते हैं तो नाइट्राइड कहलाते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन से क्रिया हुई तो बनने वाला यौगिक हाइड्राइड कहलाएगा। और ये मेटल हाइड्राइड सोडियम के साथ हो तो सोडियम हाइड्राइड, लिथियम के साथ हो तो लिथियम हाइड्राइड, सीजियम के साथ हो तो सीजियम हाइड्राइड। क्षार धातुएं हेलोजन के साथ क्रिया करके हेलाइड बनाती है। कैसे? जैसे सोडियम ले लेते हैं, Na प्लस क्लोरीन ले लेते हैं, Cl2। अब क्लोरीन तो ये बनेगा सोडियम क्लोराइड। इसका फार्मूला तो आपको पहले भी पता होगा, NaCl सोडियम क्लोराइड। जो है क्लोरीन 2 बार है तो इसको 2 कर देते हैं, तो 2 क्लोरीन होगा, तो सोडियम भी 2 होगा, तो यहाँ 2 कर देते हैं, तो 2 NaCl हो गए। ऐसे हम पोटेशियम का भी देख लेते हैं, 2K। अब इसकी क्रिया हेलोजन से करा देते हैं। अब यहाँ क्लोरीन लिया तो दूसरा हेलोजन ले लो, आयोडीन ले लेते हैं, I2। तो यहाँ बनेगा 2K, और आयोडीन भी कितनी बार है, तो ये हो गया I, 2Ki, 2 पोटेशियम, 2 आयोडीन, तो ये हो गया पोटेशियम आयोडाइड, ये हो गया सोडियम क्लोराइड। अब इन्हें लिखना कैसे है और रिएक्शन कैसे लिखनी है वो हम एक बार समझ लेते हैं। क्षार धातुओं की रासायनिक क्रियाएं निम्नलिखित है। पहला, वायु से क्रिया। क्षार धातुएं वायु से क्रिया करके ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट बनाती है। इसलिए क्षार धातुएं जो होती है उनकी सतह वायु में
ख़राब हो जाती है। शुरू में धातु लेते हुए चमकदार दिखती है, लेकिन बाद में इन यौगिकों के बनने की वजह से उनकी सतह खराब होने लगती है। अगला देखते हैं सेकेंड, ऑक्सीजन से क्रिया। क्षार धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सीजन के साथ गर्म करने पर लिथियम जो होता है वो लिथियम ऑक्साइड बनाता है, सोडियम पर ऑक्साइड बनाते हैं, जबकि पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। हमने यहाँ उदाहरण सिर्फ पोटेशियम का लिखा है। तीसरा देखते हैं जल से क्रिया। क्षार धातुएं जल से क्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड बनाती है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है जो विस्फोट के साथ जलती है। इसलिए कभी भी क्षार धातुओं को जल के संपर्क में नहीं रखा जाता है। चौथा, हाइड्रोजन से क्रिया। क्षार धातुएं हाइड्रोजन से क्रिया करके धातु हाइड्राइड बनाती है। पांचवा, हेलोजन से क्रिया। तो क्षार धातुएं हेलोजन से क्रिया करके धातु हेलाइड बनाती है। इस तरह से जिस तरह से मैंने बोला है उस तरह से आपको कॉपी में लिखना है और फिर उसके बाद ये रिएक्शन लिखना है। मतलब एक रिएक्शन को पहले